हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो परीक्षा चल रहा है बीएड का पेपर कोड 114 और यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 पाँचों यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ, जिसमें 250 से 300 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिया गया है वीडियो में, और आप सभी लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी द्वारा टीचर एजुकेशन कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, ये आप ध्यान देंगे इसको, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर एजुकेशन कैरिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, सही ऑप्शन है 1978 में। वन लाइनर क्वेश्चन मैं बना रखा हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक संस्था है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही ऑप्शन है 1995 में अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे चलते हैं, किसके अनुसार बच्चे सबसे उत्तम शिक्षक वह हैं जो स्वयं जैसा हो ऐसा? तो किसने कहा दोस्तों? तो कहा था इन्होंने मैकेन ने। किसने कहा था? मैकेन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, स्कूली अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास किसने किया था? दोस्तों, तो पेशेवर आचार संहिता का विकास किया था एनसीटीई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा शिक्षक के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिए? शिक्षक के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है अध्यापक राष्ट्र के भाग के निर्णायक होते हैं? अध्यापक जो होते हैं वो राष्ट्र के भाग के निर्णायक होते हैं, किसने कहा था? हुमायूं कबीर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन एक पवित्र कार्य है। दोस्तों, जो अध्यापन है, टीचिंग एक पवित्र कार्य है, व्यवसाय नहीं। यह बात किसने कही थी? तो राधा कृष्ण ने कही थी कि अध्यापक एक पवित्र कार्य है, कोई व्यवसाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को शिक्षक प्रशिक्षण का प्रणेता कहा जाता है? तो दोस्तों, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण को प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म कब हुआ था? तो जब भी भारत की बात आए और अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की बात हो तो दोस्तों, आज से 2500 ईसा पूर्व पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से लेके 2500 वर्ष पहले की बात होती है, उसे ईसा पूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने ज्ञान का प्रमुख आधार होता है। जो अध्यापक होता है उसके प्रमुख ज्ञान का जो आधार होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान संग्रह। क्या कहते हैं? ज्ञान संग्रह। अगला क्वेश्चन है, उड घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? ये फर्स्ट सेमेस्टर से आपको देखने को मिल रहा है। तो उड घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1854 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। दोस्तों, यहाँ देखिएगा ध्यान से, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर। कौन थे? मुदालियर। अगला क्वेश्चन है, 1826 में अध्यापन प्रशिक्षण योजना बनाई, किसने बनाई थी दोस्तों? थॉमस मुनरो ने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई थी। कब? 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं शिक्षा प्रक्रिया त्रिध्रुवी होता है, यानी 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीनों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अध्यापक के लिए ... ज्ञान अपरिहार्य है। दोस्तों, तो संगठक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संगठक। अगला क्वेश्चन है, समाज को कैसा अध्यापक चाहिए, यह तय करने का आधार किसके पास है दोस्तों? तो दार्शनिक के पास है। इसका ऑप्शन क्या होगा? दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है? दोस्तों, जब वर्ष की बात करें 6 से 14 वर्ष, तो बच्चों का एडमिशन होता है, प्राइमरी में होता है, और उसे दोस्तों हम रखते हैं प्रारंभिक में। किस में रखते हैं? प्रारंभिक में। अगला क्वेश्चन है,
राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी? दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम आ गया, तो हुआ था 1967 में। आपका ऑप्शन क्या सही है? 1967। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी यूजीसी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1853 में। अब यही बात करें ये संवैधानिक कब हुआ था दोस्तों, तो ये संवैधानिक कब हुआ था? 1956 में यूजीसी को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1953 में। दोनों तिथि आपको याद होनी चाहिए। जब संवैधानिक पूछे तो 1956। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ एनसीईआरटी से मैं बना रखा हूँ। एनसीईआरटी का दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली है। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है दोस्तों? तो स्वायत्तशासी है। एनसीईआरटी कितने संगठक होते हैं? 8 होते हैं। एनसीईआरटी किसके द्वारा स्थापना हुई दोस्तों? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापना हुई। किसकी? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्य मनोनीत करती है? दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसमें? भारत सरकार उससे मनोनीत करती है एनसीईआरटी के सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी भारत सरकार प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि का सदस्य होते हैं? यानी एक राज्य से कितने प्रतिनिधि सदस्य होते हैं दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है एक राज्य से केवल एक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको राउंड कर दूँ। एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन थे मैं आपको बना पाया यहाँ पे। एनसीईआरटी कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानी में है? जैसे भारत के राज्य की राजधानी की बात करें तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों कितने राज्यों की राजधानी में है? तो 17 राज्यों की राजधानी में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में पितुलाचार्य किसे कहते हैं? दोस्तों बौद्ध काल में पितुलाचार्य किसे कहते थे? जो सहायक अध्यापक होते थे। आपका सही ऑप्शन है सहायक अध्यापक, उन्हें हम पितुलाचार्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट, स्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के शिक्षा विषय के रूप में सर्वप्रथम किसने सिफारिश की थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ने सबसे पहले सिफारिश की थी इंटरमीडिएट, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन में शिक्षा के विषय के रूप में सिफारिश की। अगला क्वेश्चन दोस्तों टीचर एजुकेशन। क्या दोस्तों? टीचर एजुकेशन कहाँ नियुक्त किए जाने की सिफारिश है? दोस्तों जो टीचर एजुकेशन की बात हुई वो कहाँ नियुक्त किए जाने की सिफारिश? दोस्तों सही ऑप्शन है साधारण मिडिल स्कूल में। कहाँ पे? साधारण मिडिल स्कूल में। अगला क्वेश्चन है अध्यापक राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबसे दोस्तों गठन की बात है तो 1983 में अध्यापक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा में अध्यापकों के प्रशिक्षण कितने प्रकार से होते हैं? तो सिर्फ 2 प्रकार से होते हैं प्रशिक्षण उनका। किसका? अध्यापक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण केवल 2 प्रकार से होता है। ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका 1992 सही होगा, क्योंकि प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर था 1992 में उससे संबंधित हुआ। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति होता है? तो जो शिक्षक होते हैं उनका प्रथम कर्तव्य अपने छात्रों के प्रति होता है। ऑप्शन आपका छात्र होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने छात्र के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नैक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में नैक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति पर रोक कब लगाई गई थी? दोस्तों अप्रशिक्षित रोक कब लगाई गई थी? 1912 ईस्वी में जो अप्रशिक्षित अध्यापक थे उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई कि अब उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कोई भी अध्यापक ट्रेनिंग लेकर नहीं आता। बिना बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए, बीटीसी के वो अध्यापक नहीं बन सकते। तो 1912 में ही उन पर रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रेषक को कहते हैं, जो प्रेषक होता है उसे दोस्तों संप्रेषणकर्ता कहते हैं। तो आपके यूनिट नंबर 1 से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बताया। अब चलते हैं दोस्तों आपको यूनिट नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करें, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? यूनिट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक अध्यापक। दोस्तों पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किस प्रकार का है? तो दोस्तों बता दें जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रकार होते थे कौन कौन थे? पहला मॉन्टेसरी था, दूसरा किंडरगार्टन और तीसरा प्री बेसिक, यानी 3 प्रकार आपके होते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन मिलेगा उपरोक्त सभी, आप आसानी से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक शिक्षा पर अध्यापक शिक्षा, जो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर अध्यापक शिक्षा है तो क्या है दोस्तों, तो प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा और BLED को क्या होता है, BLED, ये दो होता है। ऑप्शन आपका दिया जाएगा और वह दोनों आप आराम से लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा DLED पाठचर्या का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों क्या है, पहला है सिद्धांत्मक पाठ्यक्रम, दूसरा है प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम। यानी DLED जो पाठचर्या का अंग है दोस्तों, एक होता थियरिकल आपका कैरिकुलम, एक होता आपका प्रैक्टिकल कैरिकुलम। ये दो प्रकार की समावेशी शिक्षा होती है DLED में। तो आपका ऑप्शन मिलेगा A और B दोनों, आप आराम से लगा देंगे, लेकिन दोनों आपको याद होना चाहिए कि सिद्धांत और पाठ्यक्रम दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, B.Ed पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष कितने अवधि की होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं जो B.Ed है दोस्तों वो 2 वर्ष का होता है। हालांकि इस बार जो B.Ed हो रहा है उस सेमेस्टर में हो गया DDU में, और 4 सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर का एग्ज़ाम हर 6 महीने पर कंडक्ट कराया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसके पहले जो था, इस समय जो सत्र 2021-23 चल रहा है, इसमें DDU के द्वारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होना शुरू हो गया। इसके पहले तक वार्षिक था, 2 वर्ष का इसका प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक के लिए उच्च शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत कब की गई थी। जब उच्च शिक्षा की बात करें तो डिप्लोमा की शुरुआत कब की गई, किसके लिए, अध्यापक के लिए। तो 1972 में दोस्तों डिप्लोमा की शुरुआत की गई थी। आप क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को PhD का प्रशिक्षण देने शुरुआत कब हुआ। जब अध्यापक को PhD, दोस्तों PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यानी कि जब आप PhD तभी कर पाएंगे जब आपका M मतलब क्या, मास्टर डिग्री आपको हो, चाहे MSc हो, चाहे MCom हो, जो भी M रहेगा, अगर इसमें आप पास हैं, उत्तीर्ण हैं, और अगर आप OBC में हैं तो 55% अगर आपका मार्क्स है या उससे ऊपर, तो दोस्तों आप एक फॉर्म भरेंगे, इसको कहते हैं नेट और JRF, ठीक है। इसके थ्रू दोस्तों होता है आपका PhD, और इस समय इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है NATA, यानी कि नेशनल टेंडेंसी एजेंसी। तो दोस्तों इस तरह से आप इतनी जानकारी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो मैं बता दूँ। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में बच्चों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जब भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की बात हो दोस्तों, तो बच्चों के विकास पर अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राथमिक अवस्था है। दोस्तों प्राथमिक अवस्था वर्ग 1 से 4 तक माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में 1 से 5 तक है दोस्तों तो वो गलत है, यानी कि निम्न प्राथमिक अवस्था केवल वर्ग 1 से 4 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी, बीच में डॉट है, स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों जो बालवाड़ी होता है वो पूर्व प्राथमिक स्तरीय अध्यापक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्तर पर शैक्षिक है एजुकेशनल और आपका बिजनेस, दोनों अलग अलग धाराओं में अध्यापक के पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाता है। मतलब वह कौन सा स्तर है जब व्यावसायिक और शैक्षिक दोनों अलग अलग धाराओं में अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम का स्थान दिया जाता है। तो उच्च माध्यमिक में, किसमें दोस्तों, उच्च माध्यमिक, आपका सही ऑप्शन है उच्च माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम एमएड दोस्तों कब शुरुआत हुआ था, 1936 में। एक क्वेश्चन और बना कि एमएड की शुरुआत कब हुई थी, 1936 में। यानी कि किस विश्वविद्यालय में दोस्तों, बम्बई विश्वविद्यालय में। और आज वर्तमान समय में बम्बई का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया है। तो सबसे पहले एमएड की जो प्रशिक्षण शुरुआत हुई थी शिक्षा, वो 1936 में दोस्तों हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, बम्बई विश्वविद्यालय से। यूजीसी को स्वायत्त प्राप्त हुआ, मैंने इसके पहले बताया था, जो संवैधानिक रूप से यूजीसी को प्राप्त हुआ 1956 में, इसको भी बता चुका हूँ उसके पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक सहकार्य दक्षता किस स्तर के शिक्षा के लिए है। दोस्तों किस स्तर के शिक्षा के लिए, तो ये ऑप्शन का सही होगा, प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा होता है उसमें अभिभावक सहकार्य दक्षता होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक के स्थिति के संबंध में दोस्तों 5 अगस्त 1968 में किस अवस्था के प्रस्ताव को विरुद्ध में रखे। तो दोस्तों यूनेस्को, किसका, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व न देना किसकी कमी है। यहाँ पे देखिए किसकी कमी है, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण पर नहीं महत्व दिया था, तो किसकी कमी मानी जाती है दोस्तों, अध्यापक शिक्षा की कमी मानी जाती है। क्योंकि सेवाकालीन के समय में हमेशा अध्यापक को प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है, इस अध्यापक की कमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
स्कूल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक बुक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की रचना किसने की थी? जेई ग्रीन ने की थी। कौन की थी दोस्तों? जेई ग्रीन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? दोस्तों राज्य स्तर की बात करते हैं, दो आप समझ लीजिएगा, जब भी राज्य स्तर की बात हुई शिक्षकों की सेवाकालीन की प्रशिक्षण, तो दोस्तों SCRT मतलब स्टेट का जो मतलब किस तरह से उसके द्वारा होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? NCERT, ठीक है। लेकिन जब राज्य की बात होगी तो एन की जगह क्या लग जाएगा? यस, क्योंकि यस से होता है स्टेट, एन से होता है नेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के अभिकरण हैं। दोस्तों यहाँ समझिएगा, सेवारत शिक्षक शिक्षा के अभिकरण हैं तो कौन कौन दोस्तों? डाइट है जो जिला बेसिस पे होता है, SCRT है जो स्टेट पे होता है, NCERT जो राज्य पे होता है। तीनों आपके होते हैं, यानी सेवारत शिक्षक जो सेवा में हैं उनके लिए शिक्षा का अभिकरण ये तीनों तय करते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट पे होता है, ये स्टेट पे होता है और ये दोस्तों राष्ट्र पे होता है। ये तीनों चीज़ याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? दोस्तों तो मुदालियर आयोग, इसका सही ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, हरटांग समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1929 में एक समिति आई थी, इसका नाम था हरटांग समिति। अगला क्वेश्चन है, ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंसा मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1962 में दोस्तों हंसा मेहता कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राम मूर्ति समिति कब आया था? तो दोस्तों 1990 में राम मूर्ति समिति आया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, खेर समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों 1941 में खेर समिति का गठन हुआ था। तो इतनी घटना ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। दोस्तों जब भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय की बात हो तो 1979 में, कितना दोस्तों? 1979 में आपका पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अगर यही बात करें कि इग्नू का स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो 1985 में हुआ था। किसका? इग्नू का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अध्यापक को सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दो होता है दोस्तों, SCRT और डाइट, यानी कि एक होता है स्टेट स्तर पर और एक होता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये दो संस्थाएं हैं, SCRT और डाइट। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर हुई थी? दोस्तों राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना कोठारी आयोग, ऑप्शन सही होगा, कोठारी आयोग के सुझाव पर हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है IDER। दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं IDER, ठीक है। IDER प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? गैलावे ने किया था। आपका ऑप्शन सही है, गैलावे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले नवाचार कहलाते हैं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार होते हैं तो उसमें शैक्षिक नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शैक्षिक नवाचार। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का द्वितीय अवस्था को कहते हैं। जो दोस्तों शिक्षण की द्वितीय अवस्था से क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण की प्रथम अवस्था में महत्व दिया जाता है, किसमें? नियोजन में। जब शिक्षण की प्रथम अवस्था को महत्व दिया जाता है तो नियोजन को दोस्तों इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि शिक्षण का जो प्रथम अवस्था होता है सबसे पहले प्लानिंग होता है, ठीक। अब यहाँ पे फिर से कुछ समितियों को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि शेषय्या समिति गठित कब हुआ था? 1978 में। जनार्दन रेड्डी समिति गठन कब हुआ था? दोस्तों 1992 में। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी गठन कब हुआ दोस्तों? 1938 में। द्वितीय नरेंद्र देव कमेटी कब गठित हुआ था? 1962 में। और दोस्तों अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो आपके यूनिट नंबर 2 से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बताया। दोस्तों अब शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब लेके चलते दोस्तों आपका यूनिट नंबर 3 पर। दोस्तों यूनिट नंबर 3 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों देखिए,
इंटर्नशिप तभी लगाया जाता है जब बीएड कोई प्रशिक्षु बीएड करता है तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापकों की सहायता। इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता है जब हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग करते हैं तो किसी भी स्कूल में जाके छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका जहाँ पे स्कूल भेजता है वहाँ पे क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं ताकि बच्चों को कैसे पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, आगे डॉट डॉट है, छात्र अध्यापकों के लिए पहली बार संस्था से बाहर जाकर परिसर के आसपास स्थित विद्यालय में अपना सत्र दें। तो दोस्तों जब भी अध्यापक पहली बार संस्था से बाहर जाकर परिसर के आसपास स्थित विद्यालय में अपना सत्र दें उसे कहते हैं ब्लॉक शिक्षण कार्यक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक शिक्षण कार्यक्रम। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे डॉट डॉट है, के लिए छात्र अध्यापक परिसर से बाहर स्कूल में अपने सत्र देते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, यानी स्कूल जो बाहर के स्कूलों में अपना सत्र देते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑफ कैंपस कार्यक्रम। ऑफ कैंपस कार्यक्रम के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का रूप है। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग होता है, वो शिक्षण का सरलीकृत रूप है यानी कि सिंपल रूप है। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक कितने मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों जो सूक्ष्म पाठ पढ़ाने का टाइम है दोस्तों वो 2 मिनट से 15 मिनट के बीच में कोई भी कक्षा अध्यापक पढ़ाता है। अगला दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में पदक्रमों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 5 पदक्रम में सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रशिक्षण समूह प्रविधि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया है दोस्तों, ब्लॉक शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतःक्रिया वर्ग पद्धति का विकास किसने किया। जब भी अंतःक्रिया की बात करें दोस्तों तो आपको याद है फ्लेंडर्स का नाम याद आना चाहिए, नेड और फ्लेंडर। इन्होंने दोस्तों अपनी 10 श्रेणी दी, कितनी सी, 10 श्रेणियों में किया था। कब किया था दोनों, इन्होंने 1960 ईस्वी में अंतःक्रिया का दोस्तों क्या किया था, विकास किया था। कब, 1960 में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आगे चीज़ बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, फ्लेंडर ने अंतःक्रिया वर्ग की पद्धति का विकास कब किया दोस्तों, 1950 में। सॉरी 1900 क्या था, 50 था। आपके नीचे क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। दोस्तों संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड इन एंड प्रभा का प्रारंभ। ग्रेड इन एंड प्रभा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापक के अधीन हुआ। दोस्तों बूढ़ घोषणा पत्र के अंतर्गत इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि नहीं है नकारात्मक, क्या क्या नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना शिक्षण विधि है। तो दोस्तों शिक्षण विधि नहीं है तो प्रस्तावना शिक्षण विधि नहीं होता है, लेकिन शिक्षण विधि में क्या क्या आता है, व्याख्यान, भ्रमण, सामूहिक विचार विमर्श, ये सभी शिक्षण विधि में आते हैं। तो नहीं पूछेगा तो प्रस्तावना, अगर पूछेगा है तो दोस्तों व्याख्यान, भ्रमण और समूह विचार विमर्श। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता है। दोस्तों डी एलन जी सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कितने शिक्षण कौशल बताए गए। ठीक है, तो दोस्तों 14 शिक्षण कौशल बताए गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करेंगे, भारतीय शिक्षा शास्त्री बीके पासी कितने शिक्षण कौशल की सूची प्रदान की थी। यहाँ आप आंसर देंगे, आंसर नीचे भी लिखा है 13। कितना, 13। कब दी थी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू की गई। दोस्तों ब्लॉक स्तर पर। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना शुरू की गई थी वो ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हालपिन ने प्रश्नावली के कितने क्षेत्र बताए। दोस्तों कितने क्षेत्र बताए थे दोस्तों, 8। कितने बताए थे, 8। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष दोस्तों कितने तत्व होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपसे क्रियात्मक पक्ष पूछे तब भी 5 होते हैं, अगर भावात्मक कुछ पूछे तब भी दोस्तों कितने होते हैं, 5 होते हैं। दोनों चीज़ याद है, ब्लूम के क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्दन हिलाना या हूँ आवाज़ करना किस शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आता है। दोस्तों प्रशंसा प्रोत्साहन के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का परिवर्तित रूप। तो दोस्तों क्या है आपका, सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि का विकास दोस्तों 1968 में किनके द्वारा किया गया था, क्रूक्सैन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, LCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है।
यल का फुल फॉर्म है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी इसका दोस्तों आपका क्या हुआ था, लर्निंग विदाउट बर्डन का जो सूत्र था LCF का। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों, क्या है, प्रशिक्षण तकनीकी है, सूक्ष्म क्या है, प्रशिक्षण तकनीकी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है अनुकरणीय शिक्षा की अवधि दोस्तों कितना होता है, 10 से 15 मिनट। कितना होता है, 10 से 15 मिनट। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं, इसके पहले पेपर में आया था दोस्तों, 4 तत्व होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के पूर्व चक्र में शामिल हैं दोस्तों, क्या क्या शामिल है, शिक्षण, पृष्ठपोषण एवं शिक्षण। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें इसमें क्या है, शामिल हैं। यूनिट नंबर 3 से मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। अब चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि वह, दोस्तों एक अच्छा शिक्षक तभी माना जाता है जब वो अपने विषय का जानकार हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अच्छा शिक्षक कह सकते हैं, वही शिक्षक होता है जो अपने विषय का जानकार होता है। अगला क्वेश्चन है NCTE को स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों 1993 में NCTE को संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। नैक का मुख्यालय का 1993 में नैक को बताया था। API प्रणाली UGC द्वारा कब लागू किया गया दोस्तों, 2013 में। और API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। UGC द्वारा नैक की स्थापना कब हुई थी, 16 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के अनुपालन में किस संस्था का स्थापना हुआ था। दोस्तों डाइट का स्थापना हुआ था। ये जिला का सबसे मुख्य माना जाता है जो अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्या होता है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है असाइनमेंट विधि है। असाइनमेंट विधि दोस्तों क्या था, क्या, छात्र केंद्रित। आप जानते हैं कि स्कूल में जब भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हुआ तब से आपको असाइनमेंट मिलता है लिखने के लिए, हर विषय का असाइनमेंट लिखना पड़ता है, इस छात्र केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूरगामी शिक्षा का आकलन किया जाता है किससे, शिक्षकों द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षकों द्वारा दूरगामी शिक्षा का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनसेट 1B, ये क्वेश्चन देखिएगा, इनसेट 1B प्रयोग में आया था कब, 1983 में इनसेट 1B प्रयोग में आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी दोस्तों, राममूर्ति, क्या था, राममूर्ति के सिफारिश पर। दोस्तों डाइट का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, दूरगामी शिक्षा को औद्योगिक समाज से किसने जोड़ा था दोस्तों, तो पीटर ने जोड़ा था। जो दूरगामी शिक्षा है उसको औद्योगिक समाज से किसने जोड़ा, पीटर ने जोड़ा था। टीचर सपोर्ट है दोस्तों, टीचर का जो सपोर्ट है उसे क्या कहते हैं, NCTE पत्रिका। NCTE पत्रिका में टीचर का सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसके स्थापना के अध्यक्ष कौन थे, G पार्थ सारथी। अगला क्वेश्चन है भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ कब माना गया, 1960 में। भारत में कब माना गया, 1960 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कितनी क्षेत्र समितियां हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 4 क्षेत्र समितियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ों के डाइट और NCT के बारे में पूरा लिखा गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बनेंगे। पहला देखिए दोस्तों डाइट, यहाँ डाइट के बारे में सब बताया गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए डाइट के प्रमुख विभाग कितने हैं, 8। कितने हैं देखिए, प्रमुख विभाग कितने हैं, 8। डाइट का संबंध राज्य स्तर पर किससे होता है दोस्तों, SCRT से। किससे, SCRT, यानी कि जो डाइट होता है उसका संबंध किससे होता है राज्य स्तर पे, SCRT से। और अगर राष्ट्र स्तर की बात करें तो दोस्तों NCRT हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया। आगे दोस्तों डाइट प्रमुख उद्देश्य क्या है, डाइट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पिछड़े क्षेत्रों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना। जो लोग पिछड़े क्षेत्र में हैं, जैसे जहाँ पिछड़े क्षेत्र है उसको शिक्षा की तरफ अग्रसर करना। डाइट मुख्य रूप से कितने प्रकार का प्रशिक्षण देता है, तो दोस्तों डाइट जो होता है शिक्षण, जो शिक्षक का उसका प्रशिक्षण देता है, ये 2 प्रकार से देता है, मैंने इसके पहले भी बताया था।
अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है दोस्तों? तो डाइट का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसे प्राचार्य कहते हैं, प्रधानाचार्य नहीं प्राचार्य कहते हैं, याद रहे चीज़। डाइट राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित है, तो मैंने बताया था। स्टेट की बात करें दोस्तों SCRT, और जब राष्ट्रीय की बात करें तो NCRT। अगला क्वेश्चन है जिले के शीर्ष अकादमी संस्था माना जाता है, यानी डाइट को दोस्तों जिला का जो शीर्ष यानी हेड माना जाता है, इसको अकादमी संस्था माना जाता है। तो आपने डाइट से इतना कंप्लीट क्वेश्चन देखा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है NCTE से। NCTE में कुल कितने सदस्य होते हैं? 40। कुल सदस्य कितने होते हैं? 40। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, और इसका ध्येय वाक्य जो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, और इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यहाँ पे आंसर की भी आपको दिया जाता है। BED और CTET और UP टेट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती फेज 7 का भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा मॉडल पेपर 20 तारीख के बाद से। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अब चलते हैं 5वें यूनिट की तरफ। दोस्तों 5वां यूनिट क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के आयाम का नाम दिया गया दोस्तों 6AS, 6 कैपिटल A और नीचे S, यानी जो गुणवत्ता शिक्षक के आयाम होते हैं 6AS हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आयाम अध्यापक पर ध्यान, जवाबदेही, स्वायत्तता, यानी दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आयाम क्या क्या होता है? अध्यापक पर ध्यान, जवाबदेही और स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है समग्र गुणवत्ता सूचक क्या है दोस्तों? हर बच्चे के लिए है, जीवन कौशल विकास के लिए और सीखने का बेहतर वातावरण। ये 3 आपके होते हैं, तीनों याद कर लेंगे क्योंकि इसमें से उपरोक्त सभी देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा कार्यक्रम की पहल की गई। दोस्तों समग्र शिक्षा कार्यक्रम की पहल कब? 2019 में की गई। कब की गई? 2019 में। अगला क्वेश्चन है भारत में धन्वंतरी किसके जन्मदाता थे? जो धन्वंतरी थे दोस्तों भारत में वो आयुर्वेद चिकित्सक थे, उसके जन्मदाता माने जाते हैं। मांग में सम्मिलित है दोस्तों क्या क्या सम्मिलित है? वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु को खरीदने के लिए अन्य साधनों के व्यय करने की तत्परता, ये सभी दोस्तों मांग में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पाठचर्या शब्द का अर्थ है दोस्तों, तो जो पाठचर्या शब्द का अर्थ है विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन और दौड़ का मैदान, ये 2 होता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका A और B दोनों सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के घटक हैं दोस्तों कौन कौन है? ज्ञान, विश्वास, अभ्यास, ये तीनों क्या हैं? शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के घटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल पारदर्शिता किस निष्पादन से संबंधित है? दोस्तों सही ऑप्शन है कक्षा कक्ष से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहली बार शैक्षिक, ये देखिए वैश्विक हो गया है या शैक्षिक होगा, शैक्षिक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ था दोस्तों आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में। आगरा का नाम लेते एक चीज़ और याद आता है, आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है, जिस पे देश विदेश के लोग घूमने आते हैं। अगला दोस्तों शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों किसी भी शिक्षक का योग्यता और उसका आचरण कैसा है उस सबसे बेहतर मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं और कोई नहीं कर सकता। शिष्य के अलावा एक अध्यापक की योग्यता और आचरण का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है मार्गदर्शक एक कार्यक्रम है क्या? सहायता और सेवा का यह एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है सृजनशील व्यक्ति होता है दोस्तों क्या होता है? स्वनिर्भर। क्या होता है? स्वनिर्भर, अपने आप पे वो क्या होता है? निर्भर होता है। ERIC का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है स्कूल शिक्षक के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? NAAC के द्वारा, NAAC। अब इस NAAC का फुल फॉर्म दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जिसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधार दोस्तों क्या है? उद्देश्य केंद्रित। क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर उद्देश्य केंद्रित माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पुनः पाठचर्या किस प्रकार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है? दोस्तों सेवाकालीन। आपका सही ऑप्शन क्या है? सेवाकालीन। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का गठन किया गया था? राष्ट्रीय पाठचर्या कब हुआ था दोस्तों? 2005। ये याद रहे आपको,
प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। शिक्षण व्यवहार में पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है? एकरूपता, बौद्धिकता और विश्वसनीयता, ये तीनों पाई जाती है। अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा आप ये सभी लगा सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आपका अंतिम क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारा प्ले स्टोर पे एक एंड्रॉयड ऐप है QCC ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ से जाके आप फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन को चूज करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यवहार संबंधित शिक्षा का विकास किसके द्वारा हुआ था? दोस्तों रेयान एवं कुनर के द्वारा हुआ था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया और बीएड में जितने भी 4th सेमेस्टर में हमारे प्यारे साथी हैं उन सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आपका पेपर मॉर्निंग में 9 बजे से होगा, इसके पहले 2 बजे होता था, तो आपका टाइम बहुत कम है, एक बार रिवीजन करके जरूर जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।